बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पार्ट नंबर 2, अदाब और मजालिस इमाम हुसैन, अदाब मजलिस अज़ा और जुलूस इमाम हुसैन के हवाले से। तो हमने कल बयान किया था गिरयाज़ारी पर। आज हम बयान कर रहे हैं कि जब आप गिरयाज़ारी करते हैं, गिरयाज़ारी करना बहुत बड़ी अज़मत है, इसकी बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं। और ये जो आंसू आप मज़लूम करबला के मजलिस में बैठकर मज़लूम करबला के घराने पर आप बहाते हैं, तो ये आंसू जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आपकी अमानत हैं। इसकी बहुत बड़ी फ़जीलत है। ये नफ्सियाती जुमला भी कहा जाता है कि इस आंसू की कदर, इस आंसू की अज़मत आपको यहाँ नहीं, आपको या कब्र में पता लगेगा या माशर में पता लगेगा। तो इसकी बहुत बड़ी फ़जीलत है, बहुत बड़ी अज़मत है। जो आंसू आपके चेहरे पर आए तो आप उन आंसुओं को रुखसार पर ऐसे मल लें, क्योंकि वो आंसू बरोज़ माशर आपके चेहरे पर नूर होंगे और ये नूर बनकर आपका चेहरा नूरानी होगा। दूसरी बात यह है कि जो ख़वातीन हज़रात मजालिस में जाती हैं तो कोशिश करें अपना लिबास इस्लामी पहने। आजकल फ़ैशन बन चुका है कि हाफ़ लिबास पहना जाता है। हाफ़ से मुराद के ऐसे लिबास पहना जाता है जो ना पहनने के बराबर हो। तो ऐसे लिबास से आप मोमिनीन ख़वातीन हज़रात कोशिश करें कि आप ऐसे काम करेंगी तो शिया मज़हब पर धब्बा लगेगा। खुदारा 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 अपने इस मॉडलिंग दौर को ख़त्म करके मज़लूम करबला की उस मज़लूम वालदा पे के पर आंसू बहें, जिनकी सीरत ये थी कि वो अपने कपड़ों पर पेवंद लगाती थी। और दूसरी बात यह है कि आप मजालिस इमाम हुसैन में, जुलूस इमाम हुसैन में कोशिश करें कि मोबाइल यूज़ ना करें। अगर आपने टिकटॉक यूज़ करनी है, आपने यूट्यूब यूज़ करना है, फेसबुक रील्स यूज़ करनी है, तो खुदारा बाकी मकामात पर जाकर करें। मज़लूम करबला की मजलिस के नाम को धब्बा ना बने, इन बार धब्बा खुद भी ना बने। जो ख़वातीन हज़रात मजालिस इमाम बारगाह में जाती हैं, जुलूस अज़ा में जाती हैं, तो कोशिश करें कि अपना पर्दे का निज़ाम बनाएं। आप ऐसे होते हैं, आपके सर पर चादर नहीं होती, आपके चेहरे पर नकाब नहीं होता। क्या आप जनाब सैयदा की कनीज़ें हैं? क्या आप मज़लूम करबला को, जनाब सैयदा को, जनाब आलिया को, क्या आप बरोज़ माशर मुँह दिखाएंगी? तो खुदारा ऐसे काम से परहेज़ करें। ये काम शियत के नाम पर एक धब्बा है और ये आपके लिए मुहर्रम नहीं है, ये आपकी इबादत नहीं है। मैं तो कहूँगा ये इबादत नहीं, फिर ये आपकी आदत है। मुहर्रम को इबादत समझें, आदत नहीं। मुहर्रम को मज़लूम करबला की मज़लूमियत समझें, फैशन नहीं। इसके अलावा आपकी रूहानियत, आपकी अज़मत, आपकी तक़वा इख्तियार करने के लिए मजलिस अज़ा में मुहर्रम में हर वक्त है, मगर मज़लूम करबला के वो आखिरी सजदा जिसकी वजह से ये कुर्बानी आई, ये वाक़या करबला आया, तो उस सजदे को याद रखें। अपनी मसरूफ़ियत को छोड़कर मैं मुहर्रम में आपका कोई सजदा कज़ा ना हो। मजलिस अज़ा में अपना ऐसा वक्त बनाएं, ऐसी वक्त की पाबंदी बनाएं कि ये ना हो इधर से ख़तीब से मजलिस पढ़ रहा हो, उधर से खुदा की अज़ान आ रही हो, तो ये मजलिस और अज़ान का टकराव ना हो। ये कोशिश करो। ये मकसद हुसैन है, ये हदफ हुसैन है, इसको समझें, इस पर अमल करें। और सबसे जो आखिरी है वो ये है कि आप रोज़ाना जब भी घर से निकलें मजलिस अज़ा के लिए या जुलूस अज़ा के लिए, तो आप कम से कम ज़ियारत वर्सा या ज़ियारत अशूरा लाज़मी पढ़ें, खुद भी पढ़ें और अपने घर वालों को भी कहें।